मेरा नाम भुट्टो है और मेरा काम सभी को भूत की कहानियां सुनाना है। आज जो घटना मैं बताने जा रहा हूँ वो कोई महज कहानी नहीं बल्कि मेरे साथ घटी सच्ची घटना है। गर्मी की तपिश और गर्मी में भी मेरे शरीर पर शीतदंश की रेखाएं थीं। मैं अभी भी उस अनुभव को नहीं भूला हूँ और उसे भूलना असंभव है। गर्मी का समय था। बाहर तेज गर्मी है। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। कुछ देर के लिए शहर की धूल, धुएं और शोर से छुटकारा पाने के लिए मैंने अपने चाचा के घर जाने की सोची। जैसा सोचा वैसा ही करते हैं। मैं अपने चाचा के घर जाने के लिए निकला। मेरे चाचा का घर शहर से बहुत दूर एक गांव में है, जहां जाने के लिए बस पकड़नी पड़ती है। वहां आज भी ट्रेन की व्यवस्था नहीं है। बस से 2 घंटे लगते हैं। सड़क के दोनों ओर पेड़ों की कतारें और उसके पीछे धान का हरा भरा खेत है। ओह, मजा आ गया इस गांव का माहौल देखने में। उस दिन 2 घंटे की यात्रा के बाद मैं एक निश्चित स्थान पर बस से उतर गया। फिर पैदल रास्ता, कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं। चलने में 40 मिनट लगते हैं। हालांकि मैं तेज धूप को सिर पर रखकर चला और आखिरकार वहां पहुंच गया। काफी दिनों के बाद मैं अपने चाचा के घर गया तो चाचा के घर पर सभी लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मैं सारा दिन सबके साथ शोर मचाने लगी। मेरे सभी पसंदीदा व्यंजन बहुत अच्छे बने थे। पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। काफी समय से बारिश नहीं हुई थी। पूरे मैदान का मिट्टी फट गई है। दिन के समय बहुत अधिक गर्मी होती है, इसलिए अधिकांश किसान दिन के समय खेत में जाने के बजाय रात के समय ठंडे मौसम में सिंचाई करने के लिए खेत में जाते हैं। मेरे चाचा भी रात में जाते हैं। उस रात खाने के बाद मेरे चाचा ने मुझे बोले, चलो खेत में सिंचाई करने के लिए पानी लगाने चले। अभी रात में। इस गर्मी में दिन में कोई नहीं जाता, रात को जाते हैं। चलो, डरो मत, मैं हूं ना। मैंने बिना कुछ कहे मेजो चाचा से बातचीत की। उस पहली रात मैंने गांव को बहुत करीब से देखा। गांव का रूप कितना सुंदर है। उफ, अतुलनीय है। मेरे मेजो चाचा बहुत बहादुर और गंभीर आदमी हैं और मैं बिल्कुल विपरीत हूँ। इसलिए मैंने डर के मारे चाचा के साथ चलना शुरू कर दिया। मेजो चाचा ने कहा, मेरा साथ मत छोड़ना, डर लगे तो मेरा हाथ थाम लेना। मेज अंकल डराते क्यों हैं? लेकिन फिर मैं नहीं जाऊंगा। हिलने डुलने से न डरे, मैं हूं ना। मैं भी अंकल का हाथ पकड़कर चलने लगी। मैदान तक पहुंचने में लगभग 16 मिनट लगे। पाइप मशीन फिटकोर चाचा ने पाइप का मुंह खेत के एक कोने में छोड़ दिया ताकि सुबह तक पूरे खेत में पानी भर जाए, और मुझे उस जगह ले गया जहां मशीन चोल रहे थे। बैठ गए। वहां पुआल से ढका हुआ एक छोटा सा शेड है। किस बात से भयभीत है? थोड़ा थोड़ा होता है। आधे घंटे में मैं पाइप और मशीन लेकर घर चला जाऊंगा। अगर तुम डरोगे तो और भी ज्यादा डरोगे, रस्सी कस लो। जब दोनों ये बातें कर रहे थे तो मैंने मैदान के विपरीत छोर पर एक आदमी को जमीन पर चलते हुए देखा। उसकी ऊंचाई करीब 9 फीट होगी। मुस्लिम मौलवी की तरह टोपी पहने, सफेद पंजाबी और नीली लुंगी पहने हुए वे एक सुर में चल रहे हैं। इतनी रात को कौन है? वैसे भी तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। अंधेरी रात में कहाँ जा रहे? मुझे बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा? तुम वहीं हो जहां मैं हूं। ये बातें बोलते समय अचानक मेरे चाचा ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया और जोर से पूछा, कौन है? इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? वह आदमी एक पल के लिए रुका, फिर उसी तरह चलने लगा। तालाब के पार चला गया और अंधेरे में गायब हो गया। हमने भी बिना कुछ कहे चुपचाप बैठे रहा। सुबह के समय भूमि लगभग जलमग्न हो जाती है और थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा और फिर हम घर चलेंगे। लेकिन घटना तभी से शुरू हो गई। अचानक तेज हवा में घर झूले की तरह झूलने लगा। हम दोनों बाहर की ओर भागे, लेकिन बाहर कोई हवा नहीं थी। जब मैं अंदर जाता हूँ तो बड़ा तूफान शुरू हो जाता है और पूरा घर हिल रहा है, लेकिन जब बाहर आता हूँ तो कुछ भी नहीं है। मैं बहुत डर गया था। मैंने चाचा का हाथ कसकर पकड़ लिया।
चाचा ने कहा। चलो मशीन बंद करें और घर चलें। बहुत अच्छा, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई फायदा नहीं होता दिख रहा है। मशीन पाइप रखो, मैं कल ले लूंगा। चलो घर चलते हैं। इतना कहने के बाद जब उन दोनों ने मशीन बंद कर दी और आगे बढ़े तो 9 फुट लंबा वह आदमी अचानक उनके सामने खड़ा हो गया और फिर से गायब हो गया। मैं दौड़कर मशीन से लिपट गया और उसे पाकर लिया। मेजो मामा ने धीरे से पाइप घुमाया, फिर उसने मशीन को कोर से हटा दिया और मुझसे अपने हाथ मशीन पर रखने को कहा। मैं इसी तरह जारी रखता हूँ। अचानक किसी ने हमें चौंका दिया और कहा, क्या हुआ? वापस भागे क्यों? गप्पे कौन करेगा? तुरंत मेरा शरीर हिमखंड से भी अधिक ठंडा हो गया और मैं डर से कांपने लगा। शरीर से पसीना निकल रहा है। डरो मत, मशीन मत छोड़ो, मेरे साथ आओ। मैं बिना कुछ कहे डर से कांप रहा था और मशीन को कसकर पकड़कर अपने चाचा के साथ घर की ओर भागा और वह भी बार बार यही बात कहते हुए हमारे पीछे पीछे आने लगा। कुछ दूर आने के बाद आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन हम दोनों को पता चला कि एक कुत्ता हमारे पीछे कान फाड़ देने वाली आवाजें निकालता हुआ आ रहा है। पीछे मत मुड़ना, सामने देखो। लेकिन मुझे कुत्तों से डर लगता है। मैंने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा जैसा मैंने देखा और मैंने इसके बारे में कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा। सफेद फर वाला एक विशाल बाघ जैसा जानवर, जिनके कान कुत्तों जैसे हैं, जीभ बहुत बड़ी है, मुंह से जमीन तक लेटना। वह कान हिलाने हिलाने हमारे पीछे आ रहा है। मैं तुरंत फिर से आगे की ओर मुड़ा। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, मेरी गर्दन से पसीना बह रहा था और भीषण गर्मी के बावजूद मेरा शरीर हिमखंड की तरह ठंडा था। मौत मेरा हाथ पकड़कर बुला रही है। मैंने तुम्हें पलटने से मना किया था, लेकिन तुम पीछे देखा क्यों? डर के मारे मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं कांपते हुए चाचा के साथ घर की ओर चलने लगा। अचानक मुझे सामने बांस पर 2 बड़ी बड़ी लाल आंखें दिखाई दी, टूनी दीपक की जैसे टिमटिमाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो आंखें भी साथ साथ चलती हैं। मैं डर से स्तब्ध हूँ, लेकिन मैं अपने चाचा के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं देख सकता। वो ये सोचकर मेरे साथ चलता है कि कुछ हुआ ही नहीं। जैसे ही वे घर के सामने आए, जानवर और आंखें दोनों गायब हो गईं। घर में घुसने के बाद मेजो चाचा ने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें बार बार पीछे मुड़कर देखने मना किया था, तुमने सुना क्या? तुमने पीछे मुड़कर देखा। मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। मैं भय से कांप रहा था और गिर गए। अगली रात होश आ गया। तेज बुखार उठ नहीं सकते। मेरे बारे में सुनकर मेरे माता पिता घर से वहां पहुंचे। कोई दवा काम नहीं कर रही। डॉक्टर हमेशा साथ हैं। डॉक्टर ने कहा, कोई फायदा नहीं होता दिख रहा है, इन्हें शहर के बड़े अस्पताल में ले जाओ। अगले दिन मुझे कोलकाता के एक अस्पताल ले जाया गया। वहां भी यही स्थिति है। बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। इसी बीच उस रात मेरे चाचा मुझे तारापीठ के महाराज के पास ले गए। उन्होंने भूत को वश में करने के लिए 2 दिनों तक होम यज्ञ किया और मुझे उस खतरे से मुक्त कराया।